बहुत ध्यान दे के सुन लो इसको। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, एक पूरा शब्द है एक, तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम। संकाश माने होता है समान, संकाश माने संस्कृत में होता है जैसे इसके समान है, इसके समान। संकाश माने, समझ में आ रहा है, संकाश माने समान। तो शंकर जी किसके समान हैं? तुषाराद्रि संकाश। तुषाराद्रि माने हिमालय, हिमालय पर्वत, उसको कैलाश मान लो जो मान लो। तुषाराद्रि माने जो बर्फ से ढका हिमालय है, तुषाराद्रि कहते हैं उसको। तो तुषाराद्रि संकाश, बर्फ से ढके हुए धवल शुभ्र हिमालय की तरह, जो तुषाराद्रि संकाश गौरम और गंभीरम, जो शुभ्र हिमालय की तरह धवल हैं और गंभीर हैं। गौरम एंड गंभीरम। शंकर जी बिल्कुल बर्फ के समान गोरे गोरे हैं, आपको पता है। शंकर जी की चमड़ी ऐसी नहीं जैसे हमारी आपकी है। अब रोज गाते हो आरती में कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम। कपूर देखे हो कभी? नहीं देखो। बिल्कुल जैसे कपूर होता है ना गोरा गोरा, ऐसे बाबा गोरे गोरे हैं जैसे बर्फ गोरा गोरा होता है। कर्पूर गौरम, तुषाराद्रि संकाश गौरम। और खाली गौरम नहीं, गंभीरम, हिमालय की तरह गोरे भी हैं और हिमालय की तरह आड़ेग और गंभीर भी हैं। हल्के फुल्के बाबा नहीं हैं, हल्के फुल्के नहीं, गौरम। मैंने एक कहानी सुनी थी, छोटी सी कहानी, 1 मिनट की, ध्यान देकर सुनो। मैंने सुना है कि शंकर जी गोरे नहीं थे पहले, ये बहुत काले थे। अपने यहाँ 3 देवता हैं, विष्णु, ब्रह्मा और महेश। तो विष्णु को सतोगुणी माना गया हमारे यहाँ, ब्रह्मा को रजोगुणी माना गया और शंकर को तमोगुणी माना गया। ठीक है ना, ये ऐसी श्रृंखला है। सतोगुण का रंग सफ़ेद होता है और तमोगुण का रंग काला माना गया। शंकर जी तमोगुण के देवता हैं, ये काले थे स्वभाव से, ये रंग के काले हैं वास्तव में। और विष्णु जी सतोगुणी देवता हैं, गोरे तो वास्तव में विष्णु जी हैं, गोरे थे। तो विष्णु गोरे थे और शंकर काले थे। लेकिन हुआ जानते हो क्या? ये दोनों दूसरे को इतना प्यार करते हैं, विष्णु शंकर को और शंकर विष्णु को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि शंकर जी दिन रात विष्णु का ध्यान करते हैं और विष्णु जी दिन रात शंकर जी का ध्यान करते हैं। तो शंकर जी विष्णु का ध्यान करते करते, होता है ना ब्रह्मविद ब्रह्मे भवेत, शास्त्र का मंत्र, जिसका ध्यान करो वही आपका रंग हो जाएगा, उसी रंग के आप हो जाओगे। तो विष्णु जी पहले गोरे थे, शंकर जी बहुत काले थे, तमोगुणी है। तो शंकर जी विष्णु का ध्यान करना शुरू किए और विष्णु जी शंकर जी को प्यार करते, शंकर जी ध्यान शुरू किए। अब दोनों का रंग अदला बदली हो गया, अदला बदली हो गया। विष्णु शंकर जी का ध्यान करते करते कलवाए गए, हाँ, और शंकर जी विष्णु का ध्यान करते करते कर्पूर गौरम हो गए, कपूर के समान गोरे हो गए। बाकी तमोगुणी कहीं गोरा होता है? शास्त्रों के अनुसार तमोगुणी काला होता है। ये रंग की बात नहीं है, ये खाली ये रंगों की बात है, रंगों की। तमोगुण का रंग काला माना गया। तो तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, जो हिमालय की तरह शुभ्र हैं, धवल हैं और गंभीर हैं, ऐसे महादेव भगवान हिमालय के समान जो है। तुषाराद्रि संकाश, हिमालय के समान। अब एक बात ध्यान देकर सुनो, अगर शंकर जी हिमालय के समान हैं तो हिमालय में 4 विशेषताएं होती हैं। तुषाराद्रि संकाश माने हिमालय के समान, तो हिमालय में 4 लक्षण होते हैं। तो अगर शंकर जी हिमालय के समान हैं तो हिमालय के 4 लक्षण महादेव में होने चाहिए। अगर हिमालय के समान है तो फिर तो हिमालय की 4 विशेषताएं शंकर जी में होनी चाहिए। ध्यान देकर सुनो एक एक बात को। हिमालय की पहली विशेषता, हिमालय धवल है, शुभ्र सफ़ेद रंग का है। शंकर जी भी धवल हैं, गौरम है, ठीक है ना, अभी सुन चुके हो आप, संकाश गौरम। तो हिमालय की पहली विशेषता है धवलता, सफ़ेदी, शुभ्रता, पवित्रता। शंकर जी पवित्र भी हैं, धवल भी हैं, शुभ्र भी हैं। नंबर 2, हिमालय में ऊंचाई है। हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है। कोई चोटी आज भी, कोई चोटी हिमालय की आज भी अनटच है, अनटच। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है लेकिन वो टच हो गई। लेकिन हिमालय में कई ऐसी चोटियां आज भी हैं जहां तक कोई माई का लाल पहुंच नहीं सका। उसी में से एक पर्वत है कैलाश। कैलाश आज तक अनटच है। कैलाश एवरेस्ट से ऊंचा नहीं है। एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है
लेकिन एवरेस्ट पर तो आजकल विकलांग भी झंडे गाड़ दे रहे हैं। हाँ? इतिहास पढ़िए, अखबार पढ़िए, अब तो विकलांग भी वहाँ चढ़ जा रहे हैं। विकलांग हालांकि नहीं बोलना चाहिए, दिव्यांग बोलना चाहिए, चलो दिव्यांग ही सही। हाँ? लेकिन एवरेस्ट पर दिव्यांग भी झंडा गाड़ दे रहे हैं, लेकिन कोई कोई पर्वत अभी भी हैं अनटच हैं। तो हिमालय में ऊंचाई है, लेकिन एक बात गौर से देखना, हिमालय इतने ऊंचे होने के बाद भी नीचे वालों पर बरसते रहते हैं झरने के रूप में। जो नीचे खड़े हैं, जो उनकी ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो नीचे वालों पर वो इतने ऊंचाई होने के बाद भी जो झरना बन के बरसते रहें, सबकी प्यास बुझाते रहें, ऐसी ऊंचाई। वो ऊंचाई किस काम की कि वो कौन सा वो दोहा है रहीम का लिखा हुआ, बड़ा भया तो क्या भया। जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं अब फल लागे अति दूर, कि भाई ऐसी ऊंचाई भी किस काम की कि नीचे वालों के कामे ना हो। हाँ? इतना ऊंचाई होने के बाद भी हिमालय पर्वत झरना बन करके बहता रहता है और नीचे खड़े लोगों को स्नान कराता रहता है, भिगोता रहता है, तृप्त किया करता है, पिलाता रहता है। हाँ? महादेव बहुत ऊंचाई है रखते हैं, लेकिन जब करुणा बरसती उनकी है तो नीचे वाले सब तृप्त हो जाते हैं, सब भीग जाते हैं। यही सिद्धांत गुरु पर भी लागू होता है। गुरु भी बहुत ऊंचे तत्व का नाम है। नास्ति तत्व गुरुम परम, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। बहुत ऊंचाई लिए होता है अपने में वो, लेकिन वो जब बरसना शुरू करता है तो नीचे वालों पर इतना बरसता है कि भिगो देता है पूरे संसार को। तो हिमालय की दूसरी विशेषता, ऊंचाई होने के बाद भी जो बरसता रहे, झरना बन के हमको भिगोता रहे, वो हिमालय तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम। ठीक है ना। हिमालय की तीसरी विशेषता, बहुत ध्यान देकर सुनेगा, हिमालय की तीसरी विशेषता होती है, इतना विशाल और महान होने के बाद भी छोटे छोटे तिनकों को, पौधों को अपने माथे पर, अपने सिर पर स्थान दिए रहता है। ऊंचाई मिलने के बाद, ऊंचा होने के बाद, महान बनने के बाद लोग छोटों को जरा पीछे हटो, जरा छोटों को दूर करो, हाँ इनको चिरकुटों को हटाओ यहाँ से। लेकिन बड़ा होने के बाद भी, विशाल होने के बाद भी जो छोटे छोटे पौधों को, घास के तिनकों तक को अपने माथे पर स्थान दिए रहता है, वो हिमालय पर्वत है। तुषाराद्रि संकाश गौरम। गुरु भी महान होते हैं, लेकिन वक्रोपि, हाँ वो कौन सा श्लोक है, यमाश्रितो ही वक्रोपि, वो टेढ़ा सा चंद्रमा, अवगुणी चंद्रमा, जिसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन ये महादेव की विशेषता है कि जो छोटे छोटे लोगों को भी, तुच्छ लोगों को भी, निर्गुणी लोगों को भी, अरे सबको महान वक्र लोगों को, टेढ़े लोगों को भी जो अपने माथे पर जगह दे सके, अपने सिर पे जगह दे सके, वही तो महादेव कहलाता है, वही तो गुरु कहलाता है। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम माने जो हिमालय के समान है। और हिमालय की चौथी विशेषता, अंतिम क्या है, ये सब शिव की विशेषताएं हैं, और शिव माने गुरु, गुरु की विशेषताएं। ठीक है ना। हिमालय की चौथी विशेषता होती है, वो बाहर से तो खाली टीला होता है, टीला, चट्टाने, पहाड़, लेकिन भीतर उसके बड़ी बड़ी मणियों की खाने होती हैं, रत्नों के भंडार होते हैं अंदर उसके। तो हिमालय के ऐसे माने जो बाहर से लगे कि खाली मनुष्य है, दाल भात खाता है, लेकिन जो अपने भीतर एक से एक रत्नों को भरे बैठा हो, एक से एक मणियों की खाने भरे बैठा हो, उसका नाम होता है तुषाराद्रि संकाश, हिमालय की समान। हिमालय खाली ऊपर से चट्टान लगता है, भीतर खोदो तो एक से एक मणियाँ हैं, एक से एक खाने हैं उसके अंदर, कहीं हीरे की खान, कहीं तांबे की खान, कहीं सोने की खान। मैंने देखा अपनी आंखों से, मेरी कथा हुई थी अभी राजस्थान में, पूरा पहाड़, तांबे का पहाड़ दिखाया उनका, पूरा पहाड़ ही तांबे का, तांबे की खान से पूरी सुनी। तो कहीं मणियों की खाने हैं। गुरु लोगों में भी वो लगते खाली हमको, आपको है कि अरे दो ही हाथ हैं, दो ही पाँव हैं, दाल रोटी खाते हैं, काहे गुरु, लेकिन अंदर हजारों रत्न हैं, इसमें हजारों रत्न भरे बैठा होता है। उठा लो जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे सुमत की कुदारी चलाओ और सुमत कुदारी से गुरु को खोदो, तो आपको एक से एक मणियाँ, एक से एक रत्न आपके हाथ आ जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ आ रही बेटा। तो तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, हिमालय के समान जो गौर है और हिमालय के समान जो गंभीर है, वो महादेव हमारा।